नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सितंबर 2021 पेपर के लिए गणित विषय की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो आज क्लास नंबर 8 हम देखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्षेत्रफल, आयतन और धारिता। इससे पहले हमने क्लास नंबर 7 देखी थी। पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये सारी चीज़ें आपके कोर्स में हम करा चुके हैं। इसी का ही जो इकाई नंबर 9 आप देख रहे हैं, ये हमारा जो है आज का टॉपिक है। तो इसको शुरू करने से पहले पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था, उसके सॉल्यूशन की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो प्रश्न हमने पूछा था, एक भिन्न संख्या का जो हर है वो 7 है, उसके अंश और हर दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो जो भिन्न है वो आपकी 4/5 हो जाती है। तो भिन्न आपको जो है वो बताना था। तो सबसे पहले हमने बताया था करने का तरीका कि भिन्न जो है उसका अंश और हर की बात की गई है, तो उसको आप मान लीजिए। माना भिन्न का अंश बराबर x। हर की बात करें तो ये आपका प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है कि हर जो है वो 7 है। तो इससे भिन्न क्या आपकी बन जाएगी, अंश आपने x माना है तो ऊपर x रहेगा और हर प्रश्न में दे रखा है तो बटे में 7 रहेगा। अब कह रहा है उसके अंश और हर अगर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो अंश आपका x है और हर आपका 7 है, और तीनों में क्या, दोनों में क्या कह रहा है, 3 जोड़ दिया जाए। तब कह रहा है उस भिन्न का जो मान है वो 4/5 हो जाता है, यानी कि बराबर 4/5 आपका हो जाता है। प्रश्न में जो लिखा है एज इट इज हमने वही किया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, बटे में आपका 10 आ जाएगा। तिर्यक गुणा इस टाइप से कर देते हैं। तिर्यक गुणा करने से 5 को x से गुणा करेंगे 5x आएगा, प्लस 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, बराबर 10 को 40 से गुणा करेंगे तो 40 आएगा। अब संख्या को एक तरफ कर लेते हैं हम। 15 जो है बराबर के उधर जाएगा, 40 में से माइनस हो जाएगा। 15 जो है 40 में से उधर जा करके माइनस में हो जाएगा। 40 में से 15 अगर आप हटाएंगे तो आपका मान 25 आता है। तो 5x की वैल्यू 25 आपकी आएगी, और x की वैल्यू 5 5 जा 25 होता है, यानी कि x की वैल्यू 5 जो है वो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो x जो आपको प्राप्त हुआ वो भिन्न का हमने अंश जो है वो माना था। प्रश्न में देख लीजिए ऊपर अंश हमने माना था, तो यानी कि लास्ट में आपकी जो भिन्न है वो क्या निकल के आ जाएगी, x की जगह x का मान रखेंगे तो 5, और बटे में आपका 7। भिन्न ये थी ना आपकी x/7, इसी में आप मान रख देंगे तो 5/7 आपका आ जाएगा। यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। और जो मैंने प्रश्न ये पिछले वाले वीडियो में पूछा था, तो सभी ने जो आंसर है वो इस x की वैल्यू बताई थी। x की वैल्यू यहाँ पर 5 निकल के आ रही थी। ये सभी ने, अधिकतर लोगों ने कमेंट किया था। कुछ ही लोग थे जिन्होंने भिन्न का मान बताया था। तो ये चीज ध्यान दिया करिए कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में भिन्न पूछा गया है, ना कि x की वैल्यू। जब एग्जामिनर चेक करेगा तो वो क्या देखेगा कि भिन्न आपने लास्ट में क्या निकाली और आप x निकाल कर वहां चले आएंगे, तो वो फिर प्रश्न को गलत समझ बैठेगा। तो इसलिए जो चीज प्रश्न में पूछी गई है वो पूरी अंत तक आपको वो दिखानी होगी। तो आंसर आपका 5/7 यहाँ पर होगा। तो प्रश्न हमारे ये पिछले वाले वीडियो के हो गए। अब हम देखते हैं हमारा आज का जो टॉपिक था, क्षेत्रफल आयतन वाला जो टॉपिक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल ही अपने आप में बहुत कुछ है। तो क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, एरिया। होता क्या है क्षेत्रफल, वो भाग तल का जो कि एक आकृति की सीमाओं के अंदर घिरा रहता है उसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। इसका मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, अगर आप बदल रहे हैं इसको। इसी को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जैसे एक रूम की बात हो तो रूम के अंदर कितना एरिया कवर हो रहा है, हम इस टाइप से कहते हैं ना। तो वही वो भाग जो आकृति की सीमाओं के अंदर घिरा होता है उसे क्षेत्रफल कहते हैं। चलिए अब साथ में ही जान रहे हैं तो आयतन को भी जान लेते हैं। आयतन क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। तो कोई बंद ठोस है, जैसे कि एक जग हो गया, तो कोई बंद ठोस जो है इसके द्वारा जितना भी स्थान जो है वो घेरा जाता है, वो उस स्थान की माप उस ठोस का जो है वो आयतन कहलाता है। आयतन का अर्थ क्या होता है, उसकी कैपेसिटी से होता है।
किसी वस्तु की जितनी क्षमता होती है वो उस वस्तु का आयतन कहलाता है। अगर यही जग को ही आप देख रहे हैं तो जग जो है इसकी धारिता के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि कोई खोखली वस्तु जो है इसमें जितना द्रव भरा जा सकता है वो उस द्रव का आयतन या कह सकते हैं धारिता जो है वो कहलाता है। इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका द्विआयामी होता है क्षेत्रफल, जो हमने ऊपर बताया था ये द्विआयामी होता है जिसको हम टू डायमेंशनल जो है वो कहते हैं। और आयतन आपका ये त्रिआयामी होता है। त्रिआयामी होता है इसलिए देखें इसमें एक और मीटर लग जाता है, और द्विआयामी होता था इसलिए इसमें केवल मीटर गुणे मीटर जो है वो लगता था, तभी उसकी जो इकाई थी वो मीटर स्क्वायर जो है वो थी। तो नॉर्मली तो हमने जो बेसिक था वो इसमें समझ लिया। आपको हम आपके कोर्स में दिखाते हैं कि जो अगला टॉपिक है आपका इसी के जस्ट बाद वाला वो है त्रिभुज, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये आपके तीनों जो है कोर्स में अलग से चैप्टर में जो है वो दे रखे हैं, क्षेत्रफल, आयतन और धारिता के बाद। तो हम त्रिभुज, आयत, वर्ग इसके सभी के क्षेत्रफल वगैरह के जो फॉर्मूले हैं, बेसिक चीजें हैं, वो हम आपको इसी नवे टॉपिक में ही बता रहे हैं। और क्वेश्चन भी कुछ इसमें कराएंगे हम, और बाकी फिर क्वेश्चन जो है फिर हम 10वें वाले टॉपिक में केवल आपको क्वेश्चन क्वेश्चन कराएंगे। तो दोनों को मिलाकर जो है आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं वर्ग के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन जो है कई बार आ जाते हैं। वर्ग आप जानते हैं चारों भुजाएं जिसकी जो है वो बराबर होती हैं वो आकृति होती है वर्ग। दूसरी चीज 90 डिग्री, चारों ही कोण 90 डिग्री पर होते हैं। अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा। फॉर्मूले तो आप सारे रट लीजिएगा। भुजा गुणे भुजा को ही हम भुजा का स्क्वायर भी कह सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब क्षेत्रफल एरिया हम निकालते हैं किसी भी आकृति का, तो जैसे ये एक वर्ग देख रहे हैं, इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो लंबाई होती है उसकी और जो उसकी जो चौड़ाई होती है उसको आपस में मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो लंबाई है वो भी भुजा ही है, यहाँ पर जो चौड़ाई है वो भी भुजा ही है, क्योंकि मैंने बताया चारों ही आपस में बराबर होते हैं। इसलिए आपका जो सूत्र क्षेत्रफल का बनता है वो भुजा गुणे भुजा यानी कि भुजा का स्क्वायर बनता है। समझे आप कि कैसे इस फॉर्मूले को अगर नहीं भी याद है तो आप आकृति से चीजों को समझ सकते हैं। क्षेत्रफल के बाद परिमाप का सूत्र क्या होता है वर्ग के? तो चार गुणे भुजा होता है। परिमाप क्या होता है इस चीज को समझिए। परिमाप ये होता है जैसे कोई एक ये ग्राउंड है, गोल ग्राउंड है, तो इसके चारों ओर का जो टोटल नंबर जो है, जैसे एक हम ये कहें कि बीच में एक खूंटा गड़ा हुआ है और एक गाय उससे बांध दी गई, वो चक्कर इस टाइप से लगा रहा है, तो बाहर का पूरा जो टोटल भाग होता है, एरिया कितना कवर कर रहा है, उसका जो योग होता है वो परिमाप के बराबर होता है। अब जैसे यहाँ पर हम बात हो रहे हैं वर्ग की कर रहे हैं, तो वर्ग में देखिए एक भुजा ये एक साइड वाली और एक नीचे वाली, टोटल चार भुजाएं। तो अगर हम चारों को आप आपस में जोड़ दें तो वो आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो इसीलिए इसको चार गुणे भुजा जो है वो लिख दिया गया है। भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस इस टाइप से करिए, या चार गुणे भुजा कर लीजिए, परिमाप आपका इस टाइप से निकल के आ जाएगा। तो देखिए आप याद भी नहीं करेंगे, आकृति से चीजें आपको समझ में आएंगी। विकर्ण का सूत्र भी आप याद कर लीजिएगा। विकर्ण क्या होता है, जैसे ये आपका वर्ग था, तो इस प्रकार से जो बीच सेंटर से जो जाती है रेखा, तो इस टाइप से जो तो त्रिभुज बना रही है, एक त्रिभुज ये वाला एक नीचे वाला, तो ये वाली जो बीच वाली रेखा होती है इसे कहते हैं हम विकर्ण, इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है भुजा √2। तो ये तीन सूत्र होते हैं आपके वर्ग के। रफ करते हैं इसको हम, अब बात करते हैं आयत की। आयत और वर्ग में छोटा सा डिफरेंस है। वर्ग में चारों भुजाएं समान थी, आयत में क्या होता है आमने सामने की बराबर होती है, यानी कि ये जो है इसके बराबर है, ये जो है वो इसके बराबर है। परंतु कोण देखिए तो चारों ही 90 डिग्री पर है, तो ये कोण आपके चारों ही 90 डिग्री पर होते हैं। अब इसका सूत्र की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल क्या होगा, मैंने बताया क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं। अब यहाँ पर लंबाई अलग है आपकी, चौड़ाई अलग है, तो इसलिए दोनों बराबर नहीं है।
पहले वाली वर्ग वाली स्थिति में दोनों बराबर थी, इसलिए दोनों को आपस में हमने भुजा गुणे भुजा कर दिया, तो भुजा का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर लंबाई भी अलग है और चौड़ाई भी अलग है, तो आपका सूत्र ही यही बन जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर यहीं से ही अगर आपको लंबाई पूछ ली जाए तो चौड़ाई को आप बटे में ले जा सकते हैं, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। यहीं से चौड़ाई पूछ ली जाए तो कुछ भी आंसर पूछा जाएगा, आप निकाल लेंगे। परिमाप की बात करते हैं। परिमाप होता है आयत का, मैंने बताया था चारों जो एरिया होता है उसका टोटल आप देखते हैं, तो लंबाई और प्लस चौड़ाई, ये आपकी एक तरफ की अगर आप लंबाई ले लीजिए और एक तरफ की चौड़ाई ले लीजिए, और यही चीज डबल बार है, तो इसका आप क्या करेंगे, दुगना कर देंगे। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका परिमाप होता है आयत का। विकर्ण की बात करें तो जैसे उसमें अंडर रूट में था वैसे यहाँ भी रहता है। यहाँ पर 2, यहाँ पर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये आपका हो जाता है विकर्ण का सूत्र। तो ये हो गया वर्ग, ये हो गया आयत। अब बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज में भी अलग अलग बहुत से टाइप त्रिभुज होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, तो उनके अलग अलग सूत्र होते हैं। बेसिक सा जो सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का, वो क्या होता है, सबसे पहले इसी में ही त्रिभुज के अंतर्गत ही समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल ये होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये अधिकतर बेसिक जो क्वेश्चन में यूज होता है वो यही यूज होता है, इसीलिए मैंने कहा बेसिक क्वेश्चन आपका यही आता है। परंतु समकोण त्रिभुज क्या होता है, जहां पर एक कोण 90 डिग्री का हो, अगर तीनों ही भुजाएं जो त्रिभुज है उसमें बराबर हो जाए तब वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, तो इसका क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 भुजा स्क्वायर। ये होता है समबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जहां पर तीनों भुजाएं बराबर हो। जैसे आप एक त्रिभुज बना रहे हैं तो ये भी बराबर हो, ये भी बराबर हो, ये भी, तीनों जब बराबर होती है तो समबाहु त्रिभुज आपका हो जाता है। और समकोण में एक कोण जो है आपका 90 डिग्री का होता है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। एक त्रिभुज ऐसा भी होता है जहां पर कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, उसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज के सूत्र को हम देखने से पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने देखा, इसका ऊंचाई का भी एक सूत्र होता है, उसको भी लिख देते हैं। ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 इंटू भुजा, और इसी का ही परिमाप का सूत्र भी होता है, वो होता है आपका भुजा इंटू 3। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई के सूत्र हैं। अब बात करते हैं विषम बाहु, जहां हमने बताया, इसको सबको रब कर देते हैं, जहां पर हमने बताया कि तीनों ही भुजाएं आपकी अलग अलग दे रखी हो, या फिर प्रश्न में आपको भुजाएं ही दे रखी हो, तब भी आप समझ जाएंगे कि वो विषम बाहु त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल कह लीजिए, या फिर जब जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं आपको दे रखी हो, तो भुजाएं कुछ भी हो जैसे ए बी सी इस टाइप फॉर्म में, तब आपका सूत्र क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है आपका अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और यहाँ पर जो एस की वैल्यू है ये हम कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं हम जहाँ एस बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। अब ये ए प्लस बी प्लस सी यही आपको बुझाए क्वेश्चन में दे रखी होंगी, इससे आप निकालेंगे एस की वैल्यू, और इस एस की वैल्यू निकाल कर आप क्षेत्रफल जो है वो निकाल सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसी को हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। तो कोर्स में तो आपकी यही तीनों चीजें दे रखी हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो कोर्स में आपके त्रिभुज दे रखा है, आयत दे रखा है और वर्ग दे रखा है, परंतु कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिन पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उन फॉर्मूलों को भी आप याद कर लीजिएगा।
इसमें से इसको रफ करते हैं, इसमें से आपका है समांतर चतुर्भुज का, क्योंकि अब आपके कोर्स में कॉम्पिटिटिव लेवल वाले थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग से थोड़ा सा एक कदम आगे जो है वो रहिएगा। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई, और इसका जो परिमाप होता है वो होता है आपका 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। और समांतर चतुर्भुज से ही मिलता जुलता एक होता है समचतुर्भुज। दोनों क्या होते हैं हम दोनों को ही अभी बताएंगे, केवल हम पहले फॉर्मूले आपको लिए जो है वो लिख दे रहे हैं। समचतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल। और वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ आ रही हो, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आप सभी का वीडियो पर बनता ही है। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है d1 इंटू d2 अपॉन 2, या इसी को ही दूसरी भाषा में भी हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में किसी और सेमेस्टर में आया था, ये मुझे नहीं याद है, पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके डीएलएड में जो है वो पूछा जा चुका है। और परिमाप इसका होता है 4 गुणे भुजा। और जितने भी छात्र सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा देंगे बैक पेपर की, उनके साथ शेयर भी वीडियो को अवश्य करते रहिएगा। तो देखिए, आप समझते हैं समांतर चतुर्भुज होता क्या है। समांतर चतुर्भुज मतलब समांतर क्या होता है, समांतर का मतलब क्या होता है, यानी कि आमने सामने। जैसे आप खड़े हैं, आपके सामने कोई खड़ा है, तो हम यही तो कहेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे के समांतर खड़ा है। तो इसमें भी वही होता है, एक चतुर्भुज जिसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और पैरेलल यानी कि समांतर होती हैं। तो बराबर और समांतर जो होती हैं आमने सामने की भुजाएं, उसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज में जिसमें सभी भुजाएं बराबर या समांतर होती है उसे कहते हैं सम चतुर्भुज। लगभग इसको ऐसा समझ लीजिए कि सम चतुर्भुज आपका एकदम वर्ग की तरह है, समांतर चतुर्भुज एकदम आयत की तरह है। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। फॉर्मूले, समांतर चतुर्भुज का आधार गुणे ऊंचाई क्षेत्रफल का होता है, परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और सम चतुर्भुज का होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, और परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। एक सूत्र आपका है समलंब का, इसमें भी डीएलएड के लेवल पर एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ये भी हम आपको सूत्र जो है वो बताए दे रहे हैं। समलंब का क्षेत्रफल, क्योंकि आपके में क्या है, क्षेत्रफल की अवधारणा करके चैप्टर है, तो क्षेत्रफल में तो इन सभी का क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे आप तो कोर्स में आ जाता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, ये होता है समलंब चतुर्भुज का जो है वो क्षेत्रफल। और बेसिक वाले जो क्वेश्चन हैं जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल, ये सभी तो आपको बेसिक पता ही होना चाहिए। बाकी अगर आगे कोर्स में आएंगी चीजें तो हम आपको बता देंगे। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि वृत्त की क्या होती है 2 पाई आर, इस टाइप से। चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड अब कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि एक त्रिभुज है, उसका आधार आपको दे रखा है 42 मीटर, और ऊंचाई भी दे रखी है आपको 14 मीटर, और उसका क्षेत्रफल आपसे जो है वो पूछा गया है। अब क्षेत्रफल जो है, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि त्रिभुज कौन सा है, आपको स्वयं से सोचना है कि आधार और ऊंचाई दे रखी है, तो इस टाइप बेस्ड हमने क्वेश्चन क्षेत्रफल के जो वहाँ पर फॉर्मूले बताया था सबसे बेसिक सा फॉर्मूला जहाँ पर लगता है वही यहाँ पर लगा देना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और ये जो आपका सूत्र होता है वो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का होता है, ये भी मैंने आपको बताया था।
तो 1/2 की जगह 1/2, आधार की जगह 42, ऊंचाई की जगह 14, 2 से काटेंगे इसको तो 2 सत्ते 14, 42 गुणे 7 करेंगे तो आपका मान 294 मीटर आंसर जो है वो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। वर्ग मीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये वर्ग मीटर कैसे आया? आधार की जो वैल्यू है वो मीटर में थी, ऊंचाई की वैल्यू ये मीटर में है। जब मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो वर्ग मीटर या इसी को मीटर का स्क्वायर भी आप जो है वो कह सकते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखा करिए कि आप इकाई लास्ट में क्या लिख रहे हैं। फिर बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका है एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो आपको उसका क्षेत्रफल जो है वो बताना है। तो बताइए इसको कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या था समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का? मैंने आपको बताया था कि जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। वहीं यहाँ पर लगा देते हैं। बाकी आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि भुजा ये है, फिर क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, इस टाइप से। √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा की जगह प्रश्न में 10 दे रखी वैल्यू, तो भुजा का स्क्वायर है यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 गुणे 10 हो जाएगा। अब 4 से इसे आप काटेंगे तो एक एक करके भी काट सकते हैं या पूरा 100 से गुणा करके भी। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा, डायरेक्ट यहाँ पर हम 100 लिख सकते हैं। अब 4 से 100 को काटेंगे तो 25 चौके 100 होता है ना, तो यहाँ पर आपका 25 आ जाएगा। 25 को √3 से गुणा करेंगे तो 25√3 आपका आंसर आएगा और वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर भी आपका आ जाएगा। क्योंकि भुजा जो है एक भुजा वो आपकी सेंटीमीटर में है, दूसरी भी क्योंकि भुजा गुणे भुजा है ना, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सब सीधे सीधे सिंपल भेज रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में हम चल रहे हैं। एक त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल आपको 48 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो दे रखा है। साथ ही साथ इसका जो आधार है वो भी आपको दे रखा है। वो कितना है? वो है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका शीर्ष लंब जो है वो बताइए। शीर्ष लंब जो है वो क्या होगा? अब प्रश्न में जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे उसके अंतर्गत की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्न में खुद ही दे रखा है और इसका आधार दे रखा है। तो आधार और ऊंचाई वाला शीर्ष लंब का मतलब क्या है? ऊंचाई कह लीजिए, शीर्ष लंब कह लीजिए, मतलब वही है। तो फॉर्मूला आपका क्या था? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला था। अब यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 48 प्रश्न में दे रखा है तो हम रख देंगे 1/2। आधार की जो वैल्यू है वो भी प्रश्न में आपको दे रखी है यानी 12 रख देंगे, गुणे शीर्ष लंब और जो ऊंचाई है ये एक ही चीज है और यही आपको निकालना है। तो यहाँ पर शीर्ष लंब आप जो है वो लिख दीजिए। अब आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। ये जो 12 है इससे आप 48 काट सकते हैं या तो फिर आप तिर्यक गुणा करके तब काट लीजिए जैसे आपको आसान पड़े। तो 12 को इधर जब गुणा करेंगे तो ये 12 यहाँ पर आ जाएगा। तो 12/2 और यहाँ पर 48 है तो 12 से अगर काटेंगे 48 को तो 12 चौक 48 होता है और 2 ये उधर तिर्यक में गुणा हो जाएगा तो 2 चौके 8 होता है। तो शीर्ष लंब जो है इसकी वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी? आपकी 8 सेंटीमीटर जो है वो निकल करके आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आप तिर्यक गुणा करके उसके बाद भी कर सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। ये हो गया आपका, इसको रब करते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि है उसका क्षेत्रफल आपको प्रश्न में दिया हुआ है 2480 वर्ग मीटर या मीटर का स्क्वायर। ये भी प्रश्न कह रहा है कि समकोण
बनाने वाली एक भुजा की लंबाई भी आपको प्रश्न में दे रखा है, वो कितनी है? 124 मीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है आपसे कि दूसरी जो भुजा है उसकी लंबाई जो है वो बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी देखिए किसकी बात हो रही है? क्षेत्रफल की बात हो रही है, एक भुजा की दे रखी है और दूसरी भुजा निकालना है। यहाँ पर ये मत समझिए कि कुछ नया फॉर्मूला है आपका वही आधार गुणे ऊंचाई वाला ही। अब यहाँ पर जो आधार है उसको एक भुजा बोल दिया गया है और ऊंचाई को दूसरी भुजा। तो आप कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूले को उसी तरीके से लिखेंगे। हम समकोण त्रिभुज का जानते हैं फॉर्मूला, चलिए पूरा लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो प्रश्न में दे रखा है 2480। जैसे इस प्रश्न में देखिए क्लियर तरीके से लिखा भी गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, कि आप कंफ्यूज ना हो कि एक भुजा और दूसरी भुजा ये कौन सी भुजा है। तो समकोण त्रिभुज का अगर आप फॉर्मूला एग्जैक्ट पता है आपको तो यही होता है। तो इसमें ही आप आधार की जगह एक वैल्यू रख लेंगे, जैसे हमने 124 यहाँ पर रख ली। और ऊंचाई को आप ऊंचाई ना लिखकर अभीष्ट भुजा लिख लीजिए या दूसरी भुजा। भुजा करके हम यहाँ पर जो है वो लिख देते हैं। तो दूसरी भुजा यहाँ से आपकी निकल के आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 124 को 2480 के बटे में जो है आप ले जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज यहाँ पर मिस हो गई है, फॉर्मूला आपका होता है 1/2 ना। चलिए इस तरफ लिख देते हैं, गुणे 1/2। फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 यहाँ पर भी तो आएगा, 1/2 और गुणे 124 गुणे दूसरी भुजा। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 2 को इधर गुणा कर देंगे और 124 को बटे में ले आएंगे। तो आपका यहाँ से निकल के क्या आएगा? दूसरी भुजा बराबर 2480 गुणे में 2, जो कि बटे में था उधर मल्टीप्लाइड में हो जाएगा तिर्य गुणा जब करेंगे, और बटे में 124। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो दूसरी भुजा का मान आपका निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर डायरेक्ट हम बता देते हैं 40 आपका आंसर आएगा। और मीटर में जो है वो आ जाएगा। मीटर में क्यों आएगा? क्योंकि दूसरी भुजा पूछी गई थी, केवल एक भुजा की बात की गई है तो मीटर में आएगा। अगर यहाँ पर दो भुजाओं की बात होती है, वो आपस में गुणा हो रही होती है, तो मीटर गुणे मीटर मीटर स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पर केवल आपका एक दूसरी भुजा पूछ रहा था, तो आंसर आपका 40 मीटर जो है वो हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं लास्ट इस वीडियो का, जो कि आपको हमने बताया था विषम बाहु त्रिभुज, जब तीनों भुजाएं भी आपको दे रखी हो उस पर बेस्ड। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और फिर अगले वाले जो क्लास होगी उसमें हम इस पर बेस्ड और क्वेश्चन कराएंगे। डीएलएड के जो पूर्व के वर्षों में आ चुके हैं उनको भी कराएंगे। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं आपको दे रखी है, इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में ऐसा नहीं जरूरी लिखा हो कि वो विषम बाहु त्रिभुज है, आपको खुद पहचानना होगा। जब आप देख रहे हैं तीनों ही भुजाएं त्रिभुज की अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो त्रिभुज हो जाएगा वो आपका एक विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये आपका प्रश्न है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 26 मीटर, 30 मीटर और 28 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं तीनों भुजाएं अलग हैं, तो हम पहली वाली को ए मान लेते हैं। एबीसी के ही फॉर्म में हमने क्या किया था, जो फॉर्मूला था वो देखा था। बी जो है इसको हम 30 मान लेते हैं और सी जो है इसको हम 28 मान लेते हैं। अब आपका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा एस निकालने का होता था। एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? तीनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। कई बार गलती ये लोग कर देते हैं, सोचते हैं यहाँ पर 3 संख्या है तो बटे में 3 कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूले में 2 ही होता है। तो ए की जगह 26, बी की जगह 30 और सी की जगह 28 और बटे में 2। तीनों का जो जोड़ होगा वो आएगा 84 बटे में 2, और 84/2 आपका होता है 42 मीटर। तो यहाँ से एस की वैल्यू आपको पता चल गई 42 मीटर।
अब फॉर्मूला आपका दूसरा क्या होता था, क्षेत्रफल का समबाहु के अलग था, समकोण का अलग था, विषम बाहु का अलग था। तो ये विषम बाहु जो त्रिभुज है उसका जो है वो क्षेत्रफल का सूत्र हमने आपको लिखाया था। फॉर्मूला था आपका अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पर सभी की वैल्यू रख देते हैं। एस की वैल्यू हमने 42 निकाली, 42 लिख देते हैं। अंडर रूट आपका पूरे में रहेगा। पहला है एस माइनस ए, यानी कि 42 में से ए घटा देंगे। ए की वैल्यू कितनी थी, तो 26 थी, तो यहाँ पर 26 लिख देंगे। एस माइनस बी, एस की वैल्यू 42 थी और उसमें से बी घटा देते हैं यानी कि 30, तो यहाँ लिख देते हैं। एस माइनस सी, एस की वैल्यू 42 थी और 42 में से आप 28 घटा देंगे, वो हम यहाँ लिख देते हैं। तीनों जगह हमने मान रख दिया। अब इसको हम घटा लेते हैं। तो 42 में से 26 घटाएंगे तो 16 आपका बचेगा। इस टाइप से अंडर रूट लगाते हैं। तो पहला वाला 42 तो ऐसे रहेगा, गुणे 42 में से 26 घटाएंगे तो आपका बचेगा 16, गुणे 42 में से 30 घटाएंगे तो 12 बचेगा, गुणे 42 में से 28 घटाएंगे तो 14 बचेगा। अब इन सभी को हम आपस में गुणा कर लेते हैं, यानी कि 42 गुणे 16 गुणे 12 गुणे 14। तो गुणा करने पर आपका मान आएगा 112 896, 112 896, और साथ ही साथ इस टाइप से वर्गमूल भी लगा हुआ है। अब वर्गमूल से जब बाहर निकालेंगे तो ये 336 का स्क्वायर होता है, यानी कि 336 गुणे 336 आपका 118 जो है 6996 896 इसके जो है वो बराबर होता है। तो आंसर आपका 336 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ये भी सोचेंगे कि हम इतना गुणा करेंगे फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। तो एक तरीका ये भी हो सकता है आपका कि इसको आप और ब्रेक कर लीजिए। जैसे 42 है तो इसको 2 गुणे 2 गुणे के इस टाइप से फॉर्म में आप ब्रेक कर लीजिए, यानी एलसीएम निकाल लीजिए और बाद में उसमें जो पेयर बन रहे हैं उसको बाहर निकाल लीजिए। तो उस तरीके से भी आप जो है इसको कर सकते हैं। मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। जैसे ऊपर का हम इतना रफ कर देते हैं। तो 42 गुणे 16 गुणे 12 गुणे 14 इस टाइप से था। तो 42 को आप सबसे पहले देखिए इस टाइप से एलसीएम लेंगे, 2 से काटते जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से काटेंगे, 3 7 जा 21 और फिर 7 1 जा 7। तो 42 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 7। ऐसे ही आप 16 को लिखेंगे तो 2 की घात 4 होती है आपकी 16, तो इस टाइप से 2 गुणे करके आप 16 को भी लिख सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, 12 को भी लिखेंगे। तो 12 का क्या होता है, 12 को आप लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 करके लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 होता है और 4 3 जा 12 होता है। ऐसे ही 14 को लिखेंगे तो एक बार 2 से काटेंगे और बाद में 7 से काटेंगे। तो 2 गुणे 7 यानी 7 दूनी 14 आपका हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, ये सारी जो वैल्यू है ये आपकी इस टाइप से वर्गमूल में दे रखी है। अब हम जो भी वैल्यू 2 बार आई होती है उसको सिंगल बार बाहर निकाल लेते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि पेयर बना लेते हैं। जैसे कि 2 2 के हम पेयर बनाएंगे, एक दो ये है, एक दो ये है, तो एक पेयर आपका ये बन गया। तो हम केवल एक बार 2 लिखेंगे, 2 बार आया है, जब वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो केवल एक बार, गुणे एक पेयर ये बन जाएगा, गुणे 2, एक पेयर ये बन जाएगा, गुणे 2, उसके बाद एक ये वाला 2 है और एक ये वाला 2 है, तो इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा यानी कि गुणे 2। अब कोई 2 नहीं है, अब 3 का पेयर बनेगा, तो एक 3 आपका ये है और एक 3 सबसे पहले स्टार्टिंग में था, तो गुणे 3 बनेगा। फिर 7 भी देखिए 2 बार आ रहा है, तो एक ये बार आ रहा है, एक बार ये आ रहा है, तो एक बार गुणे 7 हो जाएगा। अब आप इनको आसानी से गुणा कर सकते हैं क्योंकि अभी संख्याएं छोटी हो गई हैं। तो 2 गुणे 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 इंटू 3 आपका होता है 48। 16 3 48 होता है और 48 को 7 से गुणा करेंगे तो 336 यहाँ से भी आपका आ जाएगा। तो 336 मीटर स्क्वायर यहाँ से भी आपका आंसर आ जाता है। तो आप चाहते हैं तो ये तरीका अपनाते हैं, आपको अगर उतना बड़ा नहीं करना है तो इस टाइप से भी आप कर सकते थे। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के इस वीडियो में जो है वो इतना ही रखते हैं।
एक प्रश्न हम आपसे भी पूछ लेते हैं, उसका आंसर हम नेक्स्ट में देखेंगे, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी हम जो है अगले वाले क्लास में देखेंगे। और वो प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़ा हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी श्रेष्ठा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो ये है आपका प्रश्न जिसको आपको सॉल्व करना है और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताना है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर 2015 में आ चुका है कि एक समबाहु त्रिभुज जो है उसकी ऊंचाई आपको 3√3 सेंटीमीटर दे रखी है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो आपको निकालना है। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें दो टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक नॉर्मली फॉर्मूला है वो रख करके, और एक क्वेश्चन जो है उसमें आप थोड़ा सा दो टाइप के फॉर्मूले का यूज करके, हमने जो अभी फॉर्मूले बताए थे उसमें हमने दो फॉर्मूले बताए थे। अब हम यहाँ पर हिंट आपको नहीं देंगे क्योंकि फिर आप खुद से नहीं दिमाग लगाएंगे। नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा उसमें हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे, तब देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। तो वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा। लाइव टाइमिंग जो है सेकंड सेमेस्टर की दोपहर के 3 बजे है, और थर्ड सेमेस्टर की अभी शाम के 8 बजे चल रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट अगर आपको देखना हो फास्ट डिवीजन, वन लाइनर, सारी चीज़ों की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारा कोर्स हम ऑलरेडी जो है वो करा चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको एक रिवीजन के तौर पर फिर से करा रहे हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।